अपने लास्ट वीडियो पोस्ट के एंड में मैंने लिखा था टू बी कंटिन्यूड, क्योंकि कहानी का एक भाग अभी बाकी था और इस अनसेटिस्फैक्शन से जुड़ी एक और कहानी आपके सामने रखनी भी जरूरी थी, जो मेरी पिछली कहानी से कहीं ज्यादा गंभीर और जो बताती है कि किस तरह अनसेटिस्फैक्शन इंसान की जिंदगी को बदतर बना देती है। तो सुनते रहिए मुझे यानी रोहित कुमार चौहान फ्रॉम पथ प्रदर्शक पाथ डेमोन्स्ट्रेटर को मेरे यूट्यूब चैनल जिसे नाम दे दिया गया है 98.4 टाइम्स 100 का, यानी 98.100 का। और स्वीकार कीजिए मेरी आज की हेलो, नमस्कार, सलाम एंड सत श्री अकाल। एक बार फिर मैं हाजिर हूँ और इस बार विचार पुराना लेकिन नई कहानी के साथ। और आपसे गुजारिश कि विचार पे विचार जरूर कीजिएगा। आप जरूर सोचते होंगे कि मैं हर बार आपको विचार करने के लिए क्यों कहता हूँ। इसके पीछे एक वजह है। एक्चुअली जो मैं आपसे कहता हूँ वो बहुत साधारण सी बातें हैं जो मुझसे लोग एक प्रॉब्लम या स्ट्रगल के तौर पे डिस्कस करते हैं। ये इतनी साधारण होती हैं कि अपनी साधारणता के चलते ये अपना वजूद खो चुकी होती हैं। और हम इंसानों की जिंदगी में जो प्रॉब्लम्स हैं, अगर आप गौर करें तो ये कुछ और नहीं है, मानसिकता से संबंधित इश्यूज हैं। ये अलग बात है कि हम लोग उन सिचुएशंस को पैसा, घर, गाड़ी, शोहरत, प्रॉपर्टी, डाउरी, व्यवहार, कैरेक्टर, सोशल और सेक्सुअल एक्सेट्रा एस्पेक्ट्स में बांट देते हैं। और यूजुअली इसके अलावा लोगों को कुछ इश्यूज और होते भी नहीं। आप खुद अपने इश्यूज को रिकॉल करके देख लीजिएगा, सब इन्हीं चीजों से रिलेटेड मिलेंगे। लेकिन मेरा अब आपसे क्वेश्चन है कि तो ये सब चीजें पैदा कहाँ होती हैं? जवाब है दिमाग में। हमारा हर इशू हमारे दिमाग की देन है और यही हमारी अनसक्सेसफुल और अनहैप्पी लाइफ का रीजन भी। सक्सेसफुल होते हुए भी अनसैटिस्फैक्शन इज इक्वल टू अनहैप्पी लाइफ। मैथमेटिकल लैंग्वेज में कुछ इस तरह से जो आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। लाइफ इतनी सिंपल और इजी होती कि वो लेडी कीनूस के सड़क पे बिखर जाने के बाद सिर्फ गाड़ी में बैठती और चली जाती तो शायद अनसैटिस्फैक्शन के रिजल्ट्स को समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो जैसे ही गाड़ी के पास पहुंची, गाड़ी में बैठा शख्स बाहर निकल चुके थे और उन दोनों में थोड़ी देर कुछ वाद विवाद चलता रहा और फिर वो दोनों गुस्से में गाड़ी में बैठे और वहां से चले गए। अनसैटिस्फैक्शन की वजह से उठाए गए सिर्फ 2 एक्स्ट्रा कीनोज उनके लिए नुकसान ला सकते हैं या लाइफ में कुछ समय के लिए और प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। अगर ये वो लेडी समझती होती तो वो ना तो वो 2 एक्स्ट्रा कीनोज उस बैग में डालती, ना जो हुआ वो सब होता। अनसैटिस्फैक्शन के रिजल्ट बहुत तरह के फिजिकल, मेंटल, सोशल, फाइनेंशियल, रेपुटेशन रिलेटेड एंड इवन लाइफ रिलेटेड नुकसान किसी की लाइफ में ला सकते हैं और ये समझना बेहद जरूरी है। खैर, चैनल को और मेरे फेसबुक पेज को सब्सक्राइब करने के लिए जरूर कहूंगा और इसके लिए अभी सब्सक्राइब टैब पे क्लिक करें या गूगल सर्च करके पेज को लाइक करें। गूगल सर्च इंफॉर्मेशन आपकी स्क्रीन पे। आज की कहानी एक फैमिली पे इसी अनसैटिस्फैक्शन से पैदा हुई सिचुएशन और उसके इम्पैक्ट को उजागर करती है। एक ऐसा इंसिडेंट जो इस बार मुझसे एक शख्स की मदर ने डिस्कस किया, किसी रिग्रेट या गलत इंटेंशन से नहीं, लेकिन हम सबको एक मैसेज देने के लिए कि कभी कोई छोटी सी गलती कैसे लाइफ को इम्पैक्ट करती है। ये लेडी और उनके हस्बैंड दोनों गवर्नमेंट जॉब में क्लास 1 ऑफिसर थे और उनके 2 बेटे हैं और एक बेटा एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में अच्छी पोजीशन पे है। उन्होंने अपनी इस बेटी की शादी कुछ 6 साल पहले अपनी ही किसी नोन की बेटी से कर दी। लड़के के पास सब कुछ होते हुए भी लड़की को कहीं थोड़े इश्यूज लड़के के साथ लग रहे थे। दोनों फैमिलीज की इंटरफेरेंस के बाद जो बातें समझ आई वो ये थी कि लड़की को लड़के की सिंप्लिसिटी और थोड़ा नॉट बीइंग मच सोशल से दिक्कत है और कहीं सिंपल लाइफस्टाइल से भी। खैर, सिचुएशन को देखते हुए लड़के ने अपने में थोड़े से चेंजेस लाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो लड़की की एक्सपेक्टेशंस को मैच नहीं कर पाया। मशहूर शायर निदा फैजाली साहब ने लिखा है कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। जो इन लाइंस को समझ जाए, मेरा मानना है कि वो अपने लिए खुशी क्रिएट कर सकता है। तकरीबन 2 साल के अनसेटिस्फाइड और खींचतान भरे रिलेशन को दोनों ने ब्रेक लगाने का डिसीजन ले लिया। आज भी वो शख्स रीमैरिज को तैयार नहीं और लड़की की दूसरी शादी जिससे हुई वो लड़की के अकॉर्डिंग तो निकला, लेकिन कुछ टाइम के बाद पता चला कि वो इंसान फ्रॉड के कुछ केसेस में इन्वॉल्व था और पुलिस की लिस्ट में भी।
आज लड़की अपने पेरेंट्स के पास है, पढ़ी लिखी है तो जॉब भी कर रही है, लेकिन हो सकता है शायद आज भी अनसेटिस्फाइड। पूछने वाले ने मुझसे सवाल किया कि वो वापस आना चाहती है। मेरा जवाब कुछ भी रहा हो, पर आपसे गुजारिश की कहानी पे नहीं, कहानी के मूल पे विचार कीजिएगा। और आप चाहें तो मुझसे पर्सनली या कमेंट सेक्शन में जाके अपने जवाब बता सकते हैं। इन दोनों ही कहानियों में एक चीज कॉमन है, और वो है व्यक्तित्व। दोनों ही कहानियों में समस्या कुछ भी नहीं थी, अगर कुछ था तो असंतुष्टि, जो मानसिकता को बताती है। और दोनों ही कहानियों में सफलता हासिल हुई थी, जो अनसेटिस्फैक्शन के चलते लॉस में तब्दील हो गई। तो संतुष्टि की इंपॉर्टेंस पे गौर कीजिएगा, ताकि सफलता से मिलने वाली खुशी को आप एंजॉय कर सकें। इसी के साथ मैं आज के लिए कहता हूं अलविदा। स्टे साइकोलॉजिकली हैप्पी। बाय।